जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सतगुरु जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़े, जैसे कागज जहाज को सूझते और न ठोरे। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माही, देखत ही बह जाव सा, जो तुम ना पकड़ी बाही। मैं अपराधी जन्म का नख शिख बरा विकारे, तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धारे। प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट गढ़गढ़वासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के परम पावन पवित्र दरबार में उपस्थित मंच आसीन इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे संत बहन आत्म पूर्णानंद जी और संत बहन मेरे साथ बैठे हैं, इधर कैप्टन साहब और स्वामी जी व स्वामी हरिसिंह जी महाराज तथा हरियन मोहनानंद जी महाराज, संत बहन आलोक प्रेमानंद जी और अभी अभी हमारी क्लास में शामिल हुए सर सेवानंद जी, सर प्रेमानंद जी। तो उसके साथ साथ अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए सभी प्रभु प्रेमियों माता बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री प्रणवस्त्यादि महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी सर्वेकानंद जी महाराज की जय। परम सौभाग्य है आप सबका, जिन्हें ये पावन घड़ियां समय समय पर प्राप्त होती हैं। आप लोगों का प्रेम देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। कांगड़ा से संगत जाते हैं श्री नंगली साहब, पुजारी की ड्यूटी थी, तब से लगभग ये 92, 93, 94 में भी बहुत सारे लोग मिलते रहे। मुझे अब याद तो नहीं है कौन कौन थे। बहुत कहते रहे कि कभी कांगड़ा आओ। मैं बहुत बार उन माताओं का वो प्रेम मुझे याद आता है कि कितना दीवानापन श्री गुरुमा जी के चरणों में, और शायद उसी प्रेम ने ही हमारे स्वामी जी को भी बांध लिया। जैसा कि अभी संत बहन बता रहे थे, प्रेम में बहुत ताकत होती है। और जब संत बहन जी बता रहे थे वो प्रेम की गाथा, तो मुझे याद आ रही थी वो बात कि भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिका जी में थे, एक दिन की बात है,
उद्धव जी भगवान कृष्ण को ढूंढने लगे। ढूंढते 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 कोई जगह छोड़ी ही नहीं और कन्हैया कहीं दिख ही नहीं रहे। जब सब ढूंढ लिया तो धीरे धीरे वो छत पर चढ़े। जब छत पर गए तो क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण के सामने भोजन की थाली रखी है, भोजन का थाल रखा है, लेकिन खा नहीं रहे। आंखों में अश्रुधारा हो रही। ये देखकर हैरान हुए और कहा कि ये रूप तो आपका मैंने पहली बार देखा है, ऐसा क्या हुआ? उद्धव आज मत पूछो, ये आज मेरी थाली में माखन परोस दिया और इस माखन को देख करके मुझे गोकुल की याद आ गई, मुझे उन ग्वालों की याद आ रही है, मुझे उन सखियों की याद आ रही है, आज माँ यशोदा की याद आ रही है कि जब मैं माखन खाता था तो किस प्रकार से मेरे कान को पकड़ लेती थी मेरी माँ। और आज आप मुझे कुछ खाने के लिए मत करें। उद्धव बार बार प्रार्थना करते हैं कि कुछ खा लो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव तुम मेरा एक काम करो, तुम गोकुल चले जाओ और जाकर के कहना कि कृष्ण अब कभी भी गोकुल नहीं आएंगे। उद्धव ने कहा तो ठीक है, आप मान जाइए, आप भोजन कर लीजिए, मैं आपका संदेश देकर आता हूं। उद्धव जी गोकुल आए हैं पहली बार। पूछते पूछते, क्योंकि पहली बार जब जाया जाता है तो स्वाभाविक है, पूछते पूछते पहुंचे हैं, गोकुल के करीब आ गए हैं। अब आकर के वो पूछ रहे हैं कि माँ यशोदा का घर कहाँ है, नंद बाबा का घर कहाँ है। किसी ने कहा तो कहाँ से आया है, ऐसा कौन है जो यहाँ नंद बाबा का घर नहीं जानता? उसने कहा कि मैं तो द्वारिका जी से आया हूँ, भगवान श्री कृष्ण का संदेश देने के लिए आया हूँ। बस ये खबर फैल गई बहुत जल्दी पूरे गोकुल में, और उन्होंने उनको बता दिया कि ये सामने जो सफेद सफेद नदी बहती हुई आ रही है, ये नंद बाबा के घर से ही आ रही है। बस इस नदी के साथ साथ चलते रहना, जहां से ये पानी आ रहा है, जहां से इसका स्रोत है, वहीं पहुंच जाना, वो नंद बाबा का ही घर है। अब उद्धव जी उसके साथ साथ चलते हुए पहुंचे और जाकर के वो देखकर हैरान हो गए कि ये नदी कोई जमीन से नहीं निकल रही, ये नंद बाबा और माँ यशोदा के आंसू हैं, आंखों के आंसू गिर रहे हैं और वो नदी बह रही है। और जब ये पता लगा कि उद्धव जी आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के सेवक आए हैं, कोई संदेश लेकर के आए हैं, तो गोकुल नगरी के सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। और कोई कुछ पूछ रहा था श्री कृष्ण के बारे में, और उनका प्रेम देख करके उद्धव जी जो ये सोचते थे कि ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, जो अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान करते थे, बड़ा अहंकार करते थे कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन उन सब के सामने नतमस्तक हुए और ये बार बार कहने लगे कि प्रभु अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो मुझे गोकुल में ही जन्म देना, मैं गोकुल की घास बन जाऊं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के छोटे छोटे चरण, कान्हा के चरण रखे जाएं, मुझे यहाँ की चरण रज ही बना लेना, क्योंकि
जब वो ज्ञान की कोई बात कर रहे थे तो सखियों ने कहा, ये तो प्रेम की बातें हैं, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। उस समय सचमुच वो सबके प्रेम के सामने नतमस्तक हुआ। तो कहने का अभिप्राय कि प्रेम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है भक्ति मार्ग में, और सच पूछो तो प्रेम के बिना भक्ति है ही नहीं। जब हमें अपने इष्ट के प्रति, अपने सतगुरु के देव के प्रति प्रेम होता है और हृदय में वो उमड़ता है प्रेम, तो प्रेम के मानसों में वो ताकत होती है कि भगवान को भी वहां खींचे चले आना पड़ता है, बंधे चले आते हैं प्रेम के बंधन में। प्रेम भक्ति का सार है। हालांकि श्री रामचरितमानस में कहा जाता है कि बिन विश्वास भक्ति नहीं थी, बिन प्रभु न राम। लेकिन प्रेम का मार्ग जो है वो इतना सरल है, सुगम है। होगा कब? जब हम अपने इष्ट के प्रति उनके वचनों पर विश्वास कर लेंगे। क्योंकि परम संत तुलसीदास जी ने भी जो लिखा है वो एक एक शब्द इतना गुण है, इतना रहस्यमय है, जिसका एक एक पंक्ति का भी अगर हम सरलार्थ करने लगे तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए। विश्वास भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी पर पांव रखोगे तो धीरे धीरे मंजिल पर भी पहुंच जाओगे। जब तुम गुरु के वचनों पर विश्वास करते हो तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा होता है। जब गुरु तुम्हें जो वचन कहते हैं उस वचन पर आप विश्वास कर लेते हो और उनके दिए हुए उस मंत्र का आप जाप करने लगते हो, फिर आपके अंदर एक उत्सुकता होती है उसको पाने के लिए, एक तरफ होती है, और वास्तव में तरफ के बिना उसको पाया भी नहीं जा सकता। कबीर जी ना कभी कभी दिन में मसाज ला करके गलियों में निकल कर लोग हैरान होते हैं कि रात को कोई लालटेन लेकर जाए, टॉर्च जगाकर चले तो ठीक है अंधेरे में तो, लेकिन दिन में कोई मसाज जला करके चल रहा है। और दुनिया के लोग क्या जाने उस प्रेम की रीत को। संत की फकीर की मौज पता नहीं कैसी होती, किस प्रकार से वो समझाना चाहते हैं। वो दिन में मसाज जला करके चलते तो कोई ना कोई पूछ लेता कि बाबा ये मसाल दिन में क्यों जलाई हुई है तुमने? तो कबीर जी कहते कि मैं इसलिए मसाल दिन में जला करके चलता हूँ कि थोड़ी थोड़ी आग इसमें से ले लो और अपने अपने घर में भी लगा लो। साधारण जीव तो ये सुनकर हैरान होते कि ये लोगों के घर जलाना चाहते हैं, लेकिन जो इन रहस्य को समझते वो जान जाते उस बात को। ये प्रेम की आग अगर हमारे हृदय में लग जाए तो ये ज्वाला हमें कहां ले जाएगी। ये जरूरी है वो प्रेम की आग अपने अंदर लगनी। जब तक वो तड़प वो दर्द नहीं होती अपने इष्ट को, अपने सतगुरु को पाने की, तब तक बात बनती ही नहीं। प्रेम की परिभाषा कहां तक कही जाए अवर्णनीय है। और स्वामी जी ने जो हमें प्रेम दिया, सब लोग धन्य। मैं बड़े भ्राता के रूप में ही सदा उनको देखता रहा। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब कभी भी नकली दरबार में कोई सेवा लगती
जब उनसे पूछा जाता कि 2 ट्रस्टियों ने यहाँ रहना है, आपके साथ किन की सेवा लगाएं? ध्यान प्रेमानंद के साथ मेरी सेवा लगा। मैंने कहा स्वामी जी मैं अभी तो नहीं रह पाऊंगा, अगले सप्ताह आऊंगा। कोई बात नहीं, मैं सब छोड़कर भी आ जाऊंगा, रहूंगा आपके साथ। दरबार की किसी प्रकार की कोई सेवा हो, कोई कार्य हो, जब कभी उन्हें पूछा जाता कि आपके साथ किसकी सेवा हो, बस ध्यान प्रेमानंद के साथ। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह उन्होंने दिया। हालांकि वो मेरे गुरु तुल्य थे, मेरे गुरुदेव के साथ भी उन्होंने बहुत रह करके बहुत सेवा की, लेकिन कभी भी किसी प्रकार का कोई सेवा का कार्य होता, ध्यान प्रेमानंद जी जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा। मैंने कहा स्वामी जी मैं तो आपका बच्चा हूं, नहीं, तुम्हें गुरुनाथ जी ने बहुत कुछ बख्शा है, ये काम कैसे करना है ये तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जो उन्होंने प्रेम दिया, जो सम्मान दिया, जो इज्जत दी, जो प्यार दिया, वह वंदनीय है। बहुत बार उन्होंने भी कहा कि कभी रजाओं का प्रोग्राम बनाओ, लेकिन अंजल नहीं था। बहन जी ने भी कई बार कहा, पिछली बार मैंने कहा प्रयास करूंगा, चाहते हुए भी नहीं आ पाया कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण। और इस बार तो फिर इन्होंने भी वो प्रेम की डोरी ऐसी बांध ली। हरियन मोलानंद जी और मैं खड़े थे ऑफिस में किसी कार्य से, आगे बहन जी कि तुसी दसो कि रजौल कदों आ सकते हो, मैं प्रोग्राम उस दिन ना रखा। और ये सत्य है, अगर ये डेट इन्होंने उस दिन मेरे से ना पूछी होती तो शायद आज भी मैं ना आ पाता। आज भी दिल्ली में एक कार्यक्रम था बहुत जरूरी, बड़ी मुश्किल से वहां हाथ जोड़ करके निकला हूं इधर, क्योंकि प्रेम की डोर मजबूत थी। तो निवेदन ये करना है, प्रेम तो सब करते हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो नहीं करता, पर कोई किसी से करता है, कोई किसी से करता है, कोई संसार के लोगों से करता है, कोई संसार के पदार्थों से करता है। लेकिन तुम अगर विवेक को साथ लेकर के चलोगे, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी का नाम ही बड़ा शिक्षाप्रद है। अगर तुम्हारे जीवन में विवेक होगा तो तुम्हारा प्रेम सार्थक होगा, और बिना विवेक के प्रेम करोगे तो हो सकता है किसी ऐसे गहरे गड्ढे में गिर जाए जहां से फिर निकल पाना मुश्किल हो जाए। विवेक के द्वारा ही तुम सार को प्राप्त कर सकते हो। अगर विवेक नहीं है जीवन में तो सार की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। हंस होता है, वो क्या करता है, पानी में से, क्षीर सागर में से सुच्चे मोती चुनता है, और बगुला क्या करता है, मछली पकड़ता है, कीट पतंगे पकड़ता है। देखने को बहुत भक्त है, सफेद है बिल्कुल, और आंखें मूंद करके बैठा होता है, लेकिन बगुले जैसी प्रवृत्ति ना हो, हंस जैसी जब प्रवृत्ति होगी, विवेक होगा जीवन में कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, मेरे को क्या करना है और क्या नहीं, मेरे जीवन में अनिवार्य क्या है। हम ग्रंथों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, नतमस्तक होते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन अधिकांश क्या होता है, गुरु की बात नहीं मानते, गुरु की नहीं मानते, गुरु को मानते, ग्रंथों को मानते हैं, ग्रंथों की नहीं मानते। और जब तक हम वेद शास्त्र ग्रंथ जो कहते हैं या उनका सार संत महापुरुष हम सबके सामने जो प्रस्तुत करते हैं उस बात पर अमल नहीं करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। बापू मत रोज टेको, पापा जी मेरे बड़े चंगे नहीं है,
पापा जी मत्था रोज टेक लो ते पापा जी की गल एक भी ना मनो, पापा जी कितने खुश होंगे? पापा जी का प्रेम चाहिए तो फिर पापा जी की गल भी मननी पेगी, आदर करना पेगा। जरूरत है वचन का पालन करना, जो संत कहते हैं, जो गुरुजन कहते हैं, गुरबाणी कहती है भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन को है तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हम गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकाते हैं गुरुद्वारे में। कोई गीता जी का पाठ कर लेता है, कोई माता रानी की आरती उतार लेता है, अपने अपने ढंग से सब पाठ पूजा करते हैं, लेकिन जरूरत है उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारने की। ये जीवन किस लिए? उस परमात्मा से मिलने के लिए मिला। भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन को है तेरी वरिया, अगर काय तेरे किते ना काम, और किसी भी काम आने वाले नहीं है। बाकी सब काम धंधा जो करते हो जीवन के निर्वाह के लिए है। यहाँ तक कि तुम माला घुमाते हो, आरती करते हो, मत्था टेकते हो, ढोलकी बजाते हो, कीर्तन करते हो, ये भी किसी काम नहीं आने अगर तुमने नाम नहीं जपा तो। ये सब चित्तवृत्तियों को अंतर्मुख करने के साधन है, उस शब्द के साथ जुड़ने के लिए है। ये हम जब जहां बैठे हैं, ये क्या है? आश्रम। और आज का ये पर्व क्या है? स्थापना दिवस। ये भी एक स्कूल है। जैसे आप पढ़ने के लिए जाते हो तो क्या होता है? स्कूल, कोई प्राइमरी स्कूल है, कोई मिडिल स्कूल है, कोई इंटर का स्कूल है, कोई डिग्री कॉलेज है। उसी भांति ये भी एक अध्यात्म का स्कूल है। स्वामी जी ने क्या बनाया है? यह अध्यात्म का एक केंद्र बनाया है, इसकी स्थापना की है। किस लिए? बच्चा पहले प्री नर्सरी में आता है, नर्सरी में आता है, वो पहले बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसको अक्षर का बोध करवाया जाता है, और धीरे धीरे पढ़ते फिर वो किताबों का बोझ पहले तो लेकर आता है, और बाद में कॉलेज जाते हैं तो एक दो किताबें हाथ में पकड़ी हुई होती है। आजकल पिट्ठू बैग नाम लेते हैं बच्चे, तो धीरे धीरे वो बोझ कम होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि आप सब किताबों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, आपको डिग्री मिल जाती है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर उन किताबों की भी आवश्यकता नहीं रहती। और नौकरी कब लगती है? जब वो डिग्री आपके पास होती है। लेकिन ये सदा ये बोझ ढोते रहेंगे या हम आगे भी बढ़ेंगे, वो डिग्री भी प्राप्त करेंगे, हमें भी उसकी दरगाह में तभी स्थान मिलेगा जब हमें वो डिग्री मिल जाएगी। जब हम इन सारे किताबों का, ग्रंथों का सार समझ लेंगे, उस शब्द के साथ जुड़ जाएंगे जो गुरुजन हमें शब्द देते हैं कि इस शब्द का जाप करो, श्वासों के अंदर रम जाए, बस श्वास श्वास वो सिमरन हमारा चलता रहे, चित्तवृत्तियां अंतर्मुख हो जाए। ये चित्तवृत्तियों को अंतर्मुख करने के साधन है, स्कूल शिक्षा के केंद्र है। जब आपका मन भजन में ना लगे, मन भटक रहा है, तो आप गुरु घर में आए, यहाँ बैठे, कीर्तन में बैठे, सत्संग में बैठे, चित्तवृत्तियां अंतर्मुख होने लगेगी, शब्द की पकड़ बनने लगेगी। धीरे धीरे इंद्रियों के रस से ये मनोप्राण होने लगेगा। इस पिंड देश को छोड़ करके सुरती ब्राह्मण में प्रवेश करने लगेगी, और जब सुरती ब्राह्मण में प्रवेश करेगी तो आनंद तो तभी मिलेगा। जब तक ये सुरती आंखों से नीचे रहती है, इंद्रिय रस प्राप्त करने की चाहना बनी रहती है, तब तक वो आनंद नहीं मिलता। और जब इन आंखों से ऊपर ब्राह्मण में सुरती प्रवेश करती है, तो जीव को जो आनंद अपने अंदर से मिलता है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसके लिए श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि नशे कुल जहान दे, उतर जान पर बात, नाम तुम्हारे नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नशा मिल जाए, क्योंकि ये दुनिया के रस तो ऐसे हैं कि
चाय भी आप एक बार पीते हो तो सुबह पीते हो तो शाम को फिर मन करता है, शाम को पीते हो तो सुबह, कई बार दिन में बार बार पीने को मन करता है, वो नशा उतरता रहता है। लेकिन किसी ने कहा कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी सुबह को उतर जाएगी, इनकी नजरों से 2 घुट तू पी के तो देख, इनकी नजरों से 2 घुट तू पी के तो देख, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, जम पर जम। जरूरत है वो जाम मिल जाए कि एक बार पीने के बाद वो नशा कभी उतरे ना, दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता ही चला जाए, और वो है तो केवल और केवल अपने सतगुरु के नाम का नशा। और मिलेगा कब? जब आपके अंदर वो विवेक जागृत हो जाएगा कि ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है भक्ति, मेरे जीवन का एक अनिवार्य विषय है। खाना चाहे छूट जाए, सोना चाहे छूट जाए, लेकिन मालिक की बंदगी जरूर करनी है। प्रथम कार्य अगर कोई है तो मालिक की बंदगी है। अमृत वेला जो होता है ना, वो किस लिए होता है? उसमें ना किसी को सोने का अधिकार है, ना खाने का अधिकार है, ना कुछ करने का अधिकार है। अमृत वेला मालिक की बंदगी के लिए होता है। जीवन के दिन की शुरुआत जो है वो मालिक की बंदगी से होनी चाहिए। अपने इष्ट के ध्यान में बैठे, सिमरन में बैठे, नहा धोकर के पाठ पूजा करें, अपने सतगुरु के प्रति अपने हृदय में प्रेम पैदा करें। जब तुम इसको प्राथमिकता दोगे तो समझो आपका विवेक जागृत है। लेकिन उठे, मैनू देर होगी, भगवान तू आरती कर ली, मैं तो दुकान पे जा रहा है, तो वो फिर बात बनने वाली नहीं है। नाश्ता छोड़ दो एक दिन, कोई बात नहीं, देर हो गई तो अगले दिन ही 1 क्विंटल का शरीर आधा घंटा पहले उठेगा कि कल भूखा रहना पड़ा। लेकिन हम खाने को महत्व देते हैं, काम धंधे को महत्व देते हैं, लेकिन बंदगी को महत्व नहीं देते। उसी कारण हमारे अंदर वो प्रेम पैदा नहीं होता। विवेक चाहिए, विवेक जागृत हो। मुझे गाथा याद आ रही है, एक राजा था, एक राज्य था। उस राज्य के अंदर एक नियम था कि जिसको भी राजा बनाया जाएगा वो 5 साल तक राज्य करेगा, और 5 साल के बाद नदी के उस पार घने जंगल में राजा को छोड़ दिया जाता कि वो कभी फिर इस राज्य में आएगा नहीं। और आना भी क्या, उसमें तो शेर, चीते, हाथी और न जाने कितने भयानक जानवर रहते थे। बस वो तो राजा को शिकारी बना देते। 5 साल तो वो राज्य करता, और 5 साल के बाद वो जानवरों का शिकार बन जाता। ये प्रथा ना जाने कब से चल रही थी। अब तो हालात ये हो गए कि कोई राजा बनने के लिए तैयार ही नहीं। एक बार एक विवेकशील व्यक्ति आया, उसने कहा यहाँ राजा मैं बनूंगा। बहुत खुश हुए कि ये तो आदमी बहुत काम का है, पर कष्ट इस बात का है कि ये भी जानवरों का शिकार बन जाएगा। बड़ी खुशी से उसको राजा बनाया गया। उसने राजा बनते ही ये निर्देश कर दिया कि नदी के पार का सब जंगल काट दिया जाए, उसकी सफाई कर दी जाए। अपने राज्य की व्यवस्था तो की ही सुचारू रूप से, लेकिन नदी की उस पार का भी सारा हिस्सा साफ सुथरा करवा दिया। उसमें बहुत अच्छी बिल्डिंग बनवा दी गई, बहुत अच्छा उपवन बना दिया गया, फल फूल लगा दिए गए, बगीचे लगा दिए गए, बड़ा ही सुंदर वातावरण वहां हो गया। अब 5 साल का राज्य करने के बाद जब वो उधर गया तो उसे कोई चिंता नहीं थी, बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से वहां रह रहा था, क्योंकि उसके अंदर विवेक था। विवेक से उसने बहुत अच्छी व्यवस्था कर ली। वो शिकार नहीं बना। अगर तुम भी चाहते हो कि हम काल का शिकार ना बने, तो फिर अपने विवेक के द्वारा तुम भी अपने अंदर वो उपवन लगा लो।
तुम भी वो प्रेम का बगीचा तुम अपने अंदर लगा लो, सतगुरु के प्रति, सतगुरु के ध्यान को अपने हृदय में बसा लो। अपने सतगुरु की भक्ति तुम्हारे जीवन में सब गलियां समाप्त हो जाती हैं। 9 द्वारों से सुरती उठ के जब 10वें द्वार में प्रवेश करती है, जहाँ सब गलियां समाप्त हो जाती हैं, वो है नगरी है। और नगरी की महिमा, नगरी की अजमत शब्दों में तो गाई नहीं जा सकती। किसी शायर ने लिखा है कि मशहूर है आलम में साचा दरबार नगरी का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नगरी का। जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है, भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नगरी का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नगरी का। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। यमराज जिससे लोग डरते हैं, यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। हो जाए जो खादिम एक बार नगरी का। ऐ जरदारो, धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नगरी का। तो वो प्रेम, वो प्यार सतगुरु के साथ आपका हो जाए सच्चा, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास गुरु चरणों में बनी रहे। जो प्रेम मैं देख रहा हूँ ये सदा बना रहे, और जो नहीं आ पा रहे उनको भी ये महसूस हो कि हम क्यों नहीं आ पाए। यहाँ तो प्रेम की सरिता बह रही है। टाइम मेरे को आपने बताया भी नहीं और मैंने पूछा भी नहीं, तो आपने माइक उठाया तो मैंने कहा हमारे ना स्वामी भिक्षु जी थे, स्वामी प्रेमानंद भिक्षु जी महाराज, वो कहा करते थे शेर भी मेरे सामने आ जाए ना मैं डरता नहीं, पर स्टेज सेक्रेटरी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ना ਇਹਨਾਂ को डर लगता है। हाँ, पता नहीं कब माइक बजा दे। नहीं जी नहीं, माइक ही रखो। समय भी काफी हो गया है, आप लोगों ने भी विश्राम करना होगा, सुबह सेवा भी करनी होगी और सुबह का कार्यक्रम भी है। तो कहना ये है कि जो रास्ता हमें स्वामी जी महाराज ने दिखाया है, श्री गुरु महाराज जी का जो दर दिखाया है, उस सरदर पर सदा सजदे करते रहेंगे तो फिर दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो दर एक ऐसा दर है जहां दुनिया की हर दौलत और रहमत मिलती है। और दुनिया की पदार्थों की तो बात ही क्या है, दुनिया की दौलत तो वो इतनी बांट रहे हैं, इतनी बांट रहे हैं, इतनी बांट रहे हैं कि तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली ही मेरी तंग है, कोई कमी नहीं। इतनी दात 20-20 साल, 25-25 साल के बाद भी जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होनी, उनकी जोड़ियां भर गई है। दुनिया की दात, इतनी दौलत, इतनी रहमत सदगुरु बरसा रहे हैं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक आदमी दिल्ली से वो हर सप्ताह ही लगभग आता था शनिवार को, और वो अपनी गाड़ी से आ रहा था। जब वो शादरा वाले पुल पे चढ़ने लगा, उसने देखा मेरा मित्र खड़ा है, गाड़ी रोकी, उससे पूछा तू निराश और इस तरह से कैसे खड़ा है, तू तो गाड़ी के बिना कभी चलता नहीं। कहा मित्र मत पूछो, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें पता है कि मैंने एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, करोड़ों क्या अरबों ही लग गए उसमें, चला नहीं। बाहर अमेरिका तक के इंजीनियर आकर के चले गए, लेकिन वो नहीं चला। कंपनी में बात चल रही है, वो इस पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं और उसके लिए वो कह रहे हैं कुछ समय दो। लोन भी लिया था बहुत सारा, किस्तें आनी शुरू हो गई हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, वर्करों को पे करना पड़ता है, और इस समय मेरी हालत बहुत खराब है। मैं सोच रहा हूँ मैं तो कहीं यहाँ बस चढ़ता हूँ और कहीं निकल जाता हूँ, तो जो होगा देखा जाएगा। उसने कहा तू जाना ही कहीं तो मेरे साथ चल, मैं नंगली दरबार जा रहा हूँ। बिठा लिया गाड़ी में। उसने देखा, पहली बार आया था, गेट से लोग दंडवत करते हुए नंगली दरबार जा रहे हैं 7 किलोमीटर तक, कई लोग जाते हैं। उन्होंने कहा ये लेटते हुए क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा ये बस प्रेम की बात है, या लोग कहीं मन्नत मान लेते हैं
कि मैं दंडवत करता हुआ आऊंगा। कहते गुरु महाराज जी मेरी फैक्ट्री चला दें तो मैं भी दंडवत करता हुआ आऊंगा। वो कहने लगे तू पानी का गिलास चख के तो उत्ते नहीं रखता, तू दंडवत कर लेगा। कहते मेरी फैक्ट्री चल जाएगी तो मैं करा। आगे दरबार में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए। दर्शन दीदार करते ही दीवानापन हो गया, क्योंकि वो तो रूप ही ऐसा है श्री गुरु महाराज जी का, जिसने एक बार देखा वो तेरा हो गया है। श्री गुरु महाराज जी को तो उनके समय में लोग घर पट्टू कहने लगे थे, अपने बच्चों को छुपा लेते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये घर काट का ही ना रहे। तो गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार किए, बड़ा प्रभावित हुआ और वहां भी विनती कराया कि गुरु महाराज जी मेरी फैक्ट्री चल जाए तो मैं दंडवत करता आवांगा ते झंडा भी चढ़ावांगा। प्रार्थना करके गया है। पुजारी जी ने चंदूरी चरनामा दे दिया, कहा कि जाकर के जल का छींटा दे देना और चंदूरी का टिक्का लगा देना मशीनों में। बस यही किया है। वही मशीन और वही इंजीनियर जो वहां फैक्ट्री में अवेलेबल थे, कहा कि बटन दबाओ, वो मशीनें सब चल पड़ी। बोल जयकारा। वो बंदा जो अपना पानी का गिलास भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखने वाला था, नौकर चाकर जिसके यहाँ अनेकों काम करते थे, वो बंदे को दंडवत करते हुए देखा हुआ है। दुनिया छिल गई सब कुछ, लेकिन सांस फूला फिर भी, पर उसकी रहमत का पारावार नहीं पाया जा सकता। कितनी घटनाएं बताऊं। अबोर पंजाब के अंदर एक शहर है, वहां की एक बच्ची सुमन रानी दिल्ली में मैरिड है। उसका बेटा 7 साल का हो गया। ये अनामिका बच्ची बैठी है, इसकी कजन है। तो बेटा 7 साल का हो गया, बोलता नहीं था और कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा दिल्ली के अंदर भी होने। डॉक्टर ने कह दिया कि ये बोलेगा नहीं। और वो अक्सर कहती थी अपने ससुराल वालों को कि मेरे गुरु महाराज जी इसको बुला सकते हैं, नंगली ले चलो, नंगली ले चलो। लेकिन उनकी आस्था नहीं थी। पर जब सब ओर से हार गए, कहते जा भी तू नंगली ले जा। वो आई श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। एक तो 7-8 साल के बाद आई, जो हर महीने या साल में कई बार आने वाली बच्ची जब इतने साल के बाद आई, तो वो विरह की आग जो उसके अंदर जल रही थी, वो आकर के वो नदी का रूप ले गई, आंसू बहने लगे। पर गुरु महाराज जी तो दयालु है ना, वो किसी के आंसू नहीं देख सकते। और रो रो करके उसने कहा गुरु महाराज जी ये झोली आपके सामने फैलाइए, ये बच्चा आपका है और अपने नाम की लाज रखना, क्योंकि मैंने कहा कि नंगली जाकर मेरा बच्चा बोल जाएगा, तो अपने नाम की लाज तुमने रखनी है। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, गुरु महाराज जी बस खैर लेके जाना है। और जब व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होता है, सच्चा प्रेम होता है, तो फिर क्योंकि पात्रता भी चाहिए ना। किधरे वो अमली तरह एक अमली था, वो दूध लेने गया और कहते भी लो 10 रुपए का दूध दे दो। वो बर्तन में दूध डाला, नीचे सुराख, वो नीचे बह रहा हो। कहते डाला तो कुछ है नहीं। वो कहते मूर्ख तेरे तो ये गिलास ही टूटा हुआ है? तो पात्रता ना हो ना तो कृपा भी प्राप्त नहीं होती। सोच हमारी अच्छी हो, हर समय हम अपने मालिक का शुक्र गुजार करते रहे और अपने गुरु महाराज जी का ध्यान हमारे हृदय में बना रहे, तो फिर हम उनसे दूर नहीं और वो हमारे से दूर नहीं। तो प्रयास करें ये प्रेम सदा सदा के लिए हमारे हृदय में बना रहे, सतगुरु की भक्ति सबको प्राप्त हो। सबके लिए गुरु चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि श्री गुरु महाराज जी सदा सदा के लिए अपने चरणों की भक्ति सबको प्रदान करते रहे। जीवन सबका सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए, दाता निस्तिन तुम्हारी से। बोलो जयकारा, बोलो साचे दरबार, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।
सत सनातन धर्म की